सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो सबके सामने एक चर्चा का विषय है कि मध्यावधि जो होती है, शीतकालीन जो अवकाश आते हैं, उनके शुरू में और उनके जस्ट बाद में क्या हम सीएल आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकते हैं। देखो, होता क्या है साथियों कि सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन एक हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। राजस्थान सेवा नियम RSR की हम बात करते हैं तो सीधी सी कहानी इसमें एक ये है, एक समझदार इंसान इस चीज को ऐसे समझेगा कि जो सीएल है राजस्थान सेवा नियम में, जो हमारे अवकाश जो दिए गए हैं, जो 12-13 प्रकार के जो अवकाश हैं, उनमें कहीं पर भी सीएल का मेंशन नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सीएल जो आकस्मिक आपका अवकाश है वह एक सुविधा होती है। सीएल जो है एक आपकी क्या है, सुविधा है। ये किसी भी प्रकार का एक अवकाश नहीं है। तो ये एक इसके प्रूफ के तौर पे हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं कि कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेशनल राजगढ़ चूरू का एक लेटर है, जिन्होंने निदेशक को एक लेटर लिखा है। यह है 2020 का, नया है, 5 नवंबर 2020 का एक लेटर है, जिसमें एक ऑडिट टीम आती है यहां पर विद्यालय में, और वह ऑडिट के दौरान उन्होंने क्या लिखा है कि सेवानिवृत्त कार्मिक श्री केशवानंद शर्मा प्रधानाचार्य व श्री बलबीर सिंह पंवार, ये लेक्चरर हैं भूगोल के, कि एलपीसी के आधार पर अपेक्षित दिवसों की राशि वसूलने के क्रम में, अर्थात इनकी रिकवरी की गई है। और रिकवरी क्यों की गई है वो देखो, इसमें लिखा है कि उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि निम्न कार्मिकों द्वारा ये पदस्थापन स्थान के दौरान मध्यावधि व शीतकालीन अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया गया है। ठीक है, जो कि अंकेक्षण ऑडिट टीम द्वारा अपेक्षित किया गया है, मतलब इनके द्वारा इनको ऑब्जेक्टेड किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आकस्मिक अवकाश इन लोगों ने मध्यावधि अवकाश के साथ या पहले या बाद में इन्होंने चीज का उपभोग किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम मध्यावधि अवकाश के साथ, जो हमारा ये वेकेशन है, इसके साथ, इस ड्यूरेशन के साथ हम सीएल जो कि अवकाश नहीं होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यह अवकाश नहीं है, तो इसका उपभोग हम किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो देखो इनका केस क्या है, ये प्रिंसिपल सर है, इनका केस ये है कि इन्होंने मध्यावधि पश्चात 2 दिन की सीएल ली थी, तो इनकी 2 दिन की रिकवरी हो रही है यहाँ पे। और ये जो बलवीर सिंह पंवार है लेक्चरर, इनका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद इनकी रिकवरी हो रही है। अर्थात सरकार का पैसा कहीं नहीं जाने वाला, वो रिकवरी होगी तो होगी। इनका रिकवरी का केस है सर कि 15 या अक्टूबर में, अर्थात इन्होंने शुरू में सीएल ली थी और फिर बाद में भी इन्होंने सीएल ली है 12 से 13 तक, अर्थात शुरू में ले ली फिर बाद में ले ली। तो इनके टोटल ये 28 दिन की टोटल रिकवरी पीएल की कटौती हो रही है। तो मेरा सजेशन आपको यह है कि आपको किसी भी हालत में शुरू या बाद में सीएल का उपभोग नहीं करना है। ये आपके सामने प्रूफ है, ऑडिट टीम द्वारा ये ऑब्जेक्शन लगाया गया है, ये आक्षेप बनाया गया है, पेरा बनाया गया है। तो आपको सीएल का उपभोग नहीं करना है किसी भी हालत में। विशेष रूप से वो कर्मचारी जो अभी प्रोबेशन में है, उनको इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास सीएल के अलावा किसी प्रकार का आपको अवकाश दे नहीं होता है। और प्रोबेशनर के अलावा जो और भी कर्मचारी हैं, यदि उन्होंने उपभोग किया है तो उन्होंने जितने दिन का उपभोग किया है यदि बाद में किया है तो उतने दिन की उनकी पीएल कटेगी, पहले किया है तो उतने दिन की उनकी पीएल जरूर कटेगी। ये राजस्थान सेवा नियम में है, क्योंकि सीएल किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं होता है। और राजस्थान सेवा नियम में रूल नंबर जो अपना 63 है, वो यह वो यह बोलता है कि हम अवकाश के साथ अवकाश का उपभोग कर सकते हैं। अर्थात पीएल के साथ हम, जैसे आपका पीएल है, प्रिविलेज्ड जो लीव है, उपार्जित अवकाश जो है, उसके साथ मेडिकल ले सकते हैं। अवकाश के साथ हम अवकाश ले सकते हैं, बट अवकाश के साथ किसी और चीज का हम उपभोग नहीं कर सकते। अब पीएल को सीएल के साथ हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों अवकाश नहीं है, दोनों का संयोग नहीं हो सकता। तो आपको इसको विशेष रूप से इस लेटर की हेल्प से समझना है और उचित कदम आपको इसमें उठाना है। इसमें लिखा भी है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों का अंतिम भुगतान एलपीसी के आधार पर वेतन विभाग
से क्रमशः 2 व 28 दिवसों के वेतन की वसूली कार्यवाही संपन्न करवाकर सूचना से इस कार्यालय को अनुग्रहित करवावें। ठीक है, तो ये लेटर है 25 या 5 नवंबर 2020 का लेटेस्ट लेटर है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपको इस प्रकार का अवकाश नहीं लेना है। कल से स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल में आपको कोशिश करनी है। कल शादियां भी काफ़ी है, शादियों का त्यौहार है, तो कोशिश ये करनी है कि आपको ज्वाइन करना है हर हाल में। ठीक है, धन्यवाद साथियों, ये एक ज़रूरी जानकारी थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। ठीक है, यदि आपको ये चीज़ पसंद आई तो अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वो इस चीज़ से बचें, इस प्रकार के अवकाश लेने से बचें और कल अपने विद्यालय में ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच साथियों।